Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm here with the new video and our topic is Nifty Bank Nifty weekly analysis. In this video we will discuss about the next week trade plan and our candidate which is recently gone and next candidate is on Monday and with it FIDI data. So we will start with the FIDI data जिसमें यहाँ जो था एफआई ने बाइंग की थी ऑलमोस्ट 1800 करोड़ की बाइंग एंड वेरेज डीआई की जो बाइंग है वो 300 करोड़ की जो बाइंग है। इसी के साथ ओवरऑल जो बाइंग है वो है अराउंड 2000 करोड़ की बाइंग हुई है। सो हमने एफ आई एंड डी आई का डाटा देख लिया। इसी के साथ हम देख लेते हैं, अब थोड़ा चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी का एंड उसके बाद हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लो। तो ये मैंने निफ्टी का जो है डेली चार्ट लगा रखा है। एज यू कैन सी निफ्टी जो है काफ़ी टाइम से चैनल में ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट एंड अभी जो है इसने उसके अबव ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद वो फिर से डाउन आया एंड यहाँ से जो है उसने बेटर ब्रेकआउट दिए हैं एंड अभी जो है हमारी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुके हैं मार्केट में निफ्टी में। तो वो सपोर्ट जो है ब्रेक करना है। अभी इतना वर्स्ट कंडीशन अगर होगी मार्केट में, कुछ ऐसी न्यूज़ जो कि ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट के लिए ख़राब होगी तो ही हमारा जो मार्केट है अभी ऐसी कोई करेक्शन दे सकता है, अदरवाइज स्मॉल डिप्स मिलेंगे आपको। मार्केट इज़ ओवरऑल इन गुड कंडीशन नाउ। सो हम एक बार देख लेते हैं डेली चार्ट। तो मैंने कुछ लेवल मार्क कर रखे हैं, मैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से आप लोगों को। ओके अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। एज यू कैन सी आई हैव रिटन इट डाई हार्ड बुल्स। तो डाई हार्ड बुल्स मैंने क्यों लिख रखा है यहाँ पे, जो कि मैंने एग्जैक्ट 24,130 जो लेवल है उसके बिलो लिख रखा है। ओके तो ये जो हमारा लेवल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है फॉर बुल्स। अगर आप देखोगे तो आफ्टर 22 अप्रैल मार्केट जो है इसके बिलो क्लोज हुआ इसी दिन हुआ था, सिर्फ 25 ऑफ अप्रैल को क्लोज हुआ एंड नेक्स्ट डे ही उसने 1% अप मूव दिया एंड स्टिल इट वेंट अबव। उसके बाद जो है मार्केट डाउन आया ही नहीं एंड अपसाइड में ही जो है ट्रेड कर रहा है ओवरऑल। सिर्फ इस 9th ऑफ मई को भी क्लोज हुआ इसके बिलो एंड स्टिल नेक्स्ट डे जब भी अगर आप देख रहे हो तो जब भी मार्केट इस लेवल के बिलो क्लोज हुआ है नेक्स्ट डे उसने डबल जो है डबल कंफर्मेशन के साथ जो बुल्स हैं उन्होंने एंट्री किया मार्केट में एंड बियर्स को कम्प्लीटली ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है जो भी हम बोल सकते हैं। ओके एंड अभी जो हमारा मार्केट है वो कहाँ चल रहा है आप देख सकते हो 24,850 जो कि ऑलमोस्ट 1% अप मूव हुआ है, 240 प्लस पॉइंट अप मूव। फ्राइडे को जो हमारे मार्केट में बहुत अच्छी बुल रैली आई थी आफ्टर दिस डीप डाउन कंप्लीट। अगर आप देखोगे तो मंडे को ही जो है मार्केट ने करेक्शन देना स्टार्ट कर दिया था एंड उसने लगातार करेक्शन दिया। एंड एक रूल है गैन का जो कि मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। जब भी मार्केट अगर थर्सडे को बियर जो है एंट्री करते हैं एंड मार्केट अगर उस दिन बियरिश है, फुल बियरिश है एंड वो वहां से रिकवर हो रहा है, लास्ट मोमेंट पे अगर रिकवर हो रहा है तो हाई चांसेस होते हैं कि फ्राइडे को जो है बुल्स अपनी डबल पावर के साथ एंट्री लेते हैं, जो कि हमें इसमें दिखा भी है। अगर ये रूल जो है आप बैक टेस्ट कर सकते हो। ओके बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ, थर्सडे को देख सकते हो, थर्सडे को भी बुल्स बियर थी फुल एंट्री के साथ बट फ्राइडे को हमारा कंप्लीट जो है गैप डाउन हुआ एंड उसके बाद अगेन बुल्स ने जो है फुल पावर के साथ एंट्री ली। तो मार्केट में ये काम काफ़ी ज़्यादा करते हैं, समटाइम इट वर्क्स प्लस माइनस वन डे बट ऑलमोस्ट इट वर्क्स इन मार्केट। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, जैसे कि अभी मार्केट जो है लास्ट वीक बहुत ज़्यादा गिर रहा था। ओके करेक्शन के टाइम मूड में था मार्केट एंड मैंने आपको एक लर्निंग दी थी, अभी मैं यूट्यूब जो है मेरे सब्सक्राइबर उनके साथ भी जो है शेयर कर देती हूँ। जब भी मार्केट करेक्शन दे रहा है आपको जो देखना है पुट कॉल रेशियो पीसीआर, आपको पीसीआर देखना है एंड उसको देखना है अगर वो 0.5 के बिलो है तो वो ओवरसोल्ड मार्केट है। इट मीन्स मार्केट में बाउंस जो है एक्सपेक्टेड है 100%।
100% तो हम नहीं बोल सकते, बट 95% जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि मार्केट हमेशा बाउंस बैक जरूर करेगा। चाहे वो बाउंस बैक थोड़ा करे या फिर ज़्यादा करे, बट वो बाउंस बैक जरूर होगा, ताकि जो पीसीआर है उसको थोड़ा मेंटेन किया जा सके। एंड जब वो 0.45 के अबोव अगर वो 0.7 आ गया, तो वहां से क्या हो सकता है, एक और डीप मिल सकता है आपको फॉर अगेन दैट, कि पीसीआर को जो है बहुत ही मेंटेन करना पड़ता है। एंड जैसे ही अभी हमारा मार्केट गिर रहा था, उसमें भी अगर आप नोटिस किया होगा, तो उसमें भी क्या कर रहे थे, पीसीआर को मेंटेन कर रहे थे थोड़ा थोड़ा अपसाइड जाके, एंड फिर उसको मार्केट में फॉल आ रही थी। अभी भी ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। लास्ट कौन से डे को, आई थिंक इट वाज ऑन वेडनेसडे, जो मार्केट ने जो है इतनी फॉल दी थी, एंड उसके बाद जो उसका पीसीआर उसने मेंटेन किया था। सॉरी, मैं थोड़ा दिखाती हूँ। अभी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है एंड क्या मार्केट कर सकता है। ये मैंने कुछ लेवल लगा रखे हैं, जो कि मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगी एंड बहुत ही आराम से। ओके, तो हमारी कैंडिडेट थी बेसिकली 23 एंड 26 को भी हमारी कैंडिडेट है, नॉट ओनली 23, क्योंकि जो मेन कैंडिडेट आ रही है वो आ रही है हमारी सैटरडे को। तो सैटरडे को क्या होता है, हॉलीडे। अगर हॉलीडे होता है तो आपको प्लस माइनस 1 डे करना होता है। 23 को तो हमारी जो रैली है वो 1% की रैली हो चुकी है अप साइड में। अब 26 को देखना है। और हाँ, अगर आपको सेफ जो है एंट्री चाहिए इसी के बाद, अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पर एंट्री दी थी, इसके अबव यहाँ पर, उसके बाद मार्केट ने सिर्फ अपसाइड दिया एंड ऑलमोस्ट 1000+ पॉइंट्स का जो है अप मूव दिया था। इस बार भी हमें कुछ ऐसा ही अप मूव या फिर डाउन मूव जो है देखने को मिलेगा। ओके, तो हमारा जो आपको एंट्री करनी है वो मैं एक बार तो आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं जो है मेरा एक्स अकाउंट वहाँ पे भी अपडेट कर दूंगी साथ में ही। तो आपको क्या करना है, अभी 23 ऑफ मई जो है अभी गई है, उसका जो हाई लो है आपको वो मार्क कर लो आप अपने चार्ट पर। एंड 26 ऑफ मई जो आएगी अभी हमारे मंडे को, उसके भी आपको हाई लो मार्क करने हैं अच्छे से। एंड आपको मार्क करने के उनको जिस भी साइड जो है, आप 15 मिनट्स चार्ट भी देख सकते हो या फिर आप डेली चार्ट की भी क्लोजिंग देख सकते हो। जिस भी साइड जो मार्केट क्लोज करेगा आप उसी साइड अपना जो ट्रेड है उसको एक्टिव कर सकते हो। एंड अगर वो अपसाइड क्लोज कर रहा है तो 23 ऑफ मई का जो लो है वो आपका ऐसा रहेगा। एंड अगर डाउन साइड क्लोज हो रहा है हमारा 2-3 दिन के बाद, या जब भी क्लोज अगर डाउन साइड क्लोजिंग दे रहा है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हाई रहेगा 26 ऑफ मई का या फिर 23 ऑफ मई का। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर। ये आप समझ गए हो तो ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, आप एक्स अकाउंट में एक्टिव रहिएगा, ठीक है। वहाँ मैं अपडेट करूंगी, तो डोंट मिस इट आउट, क्योंकि बहुत ही पोजिशनल ट्रेड है ये। एंड पोजिशनल ट्रेड जो है आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स देके जाती है। पोजिशनल ट्रेड का मतलब है मेरा कहने का कि आपको मंथली जो है पोजिशन उसमें आपको बनानी है, मंथली एक्सपायरी आपको लेनी है। एज मार्केट क्या करता है, काफ़ी बार 1-2 वीक्स जो है साइडवेज में चला जाता है, जिसमें प्रीमियम डिके हो जाता है। अगर आप 1 वीक्स के आगे के लोग तो उसमें आपका जो प्रीमियम है वो कंप्लीट डिके आउट हो जाएगा। इसीलिए आप मंथली एक्सपायरी बेटर मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आपको यही लेनी चाहिए। अभी हम थोड़ा लेवल्स पे आ जाते हैं। हमने गैंड डेट का कंसेप्ट सारा समझ लिया, हमने डाई हार्ड मूव्स का लेवल हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा अपसाइड के लेवल एंड हम ये देख लेते हैं कि मार्केट अभी कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है एज पर टेक्निकल्स। ये भी हम देख लेते हैं इस वीडियो में। अभी अगर आप देख रहे हो कि मार्केट ने जो है वेडनेसडे को, ये हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 24,490 नियर, वहीं पे मार्केट आया एंड उसके बिलो क्लोज नहीं हुआ है। एंड नाउ इट इज क्लोज्ड अबव 24,840 के अबव क्लोजिंग हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है बुल्स के लिए। बट मेजर क्लोजिंग कौन सी होगी जिसके बाद जो है बुल्स कंप्लीट ऐसे सेफ हो जाएंगे, आई मीन उनको वरी करने की जरूरत नहीं होगी, वो कौन सा लेवल है, तो वो लेवल है 25,120। इसे आप मार्क कर लो। इसके वो अगर बुल्स ने क्लोजिंग दे दी मंडे को या फिर नेक्स्ट वीक किसी भी दिन, तो मार्केट के लिए 25,350 एंड 25,630 के जो लेवल है वो ओपन हो जाएंगे। इवन 26,000 के लेवल भी ओपन हो जाएंगे मार्केट में। ओके, बाकी मैं आपको थोड़ा वीकली चार्ट पे एनालिसिस करके दिखाऊंगी, डोंट वरी, अभी दिखा देती हूँ। वीकली चार्ट देख लेते हैं अभी हम इसमें नहीं देखेंगे, हम कैंडल्स के अलावा जो है लाइन को प्रेफर करेंगे कि लाइन जो है क्या कह रही है। अगर आप लाइन से देखोगे, देखो एक सेकेंड हम इसको हटा देते हैं।
अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कुछ हो सकता है। अगर आप देखोगे तो एक इम्पोर्टेंट हमारा जोन निकल के आ रहा है, ओके, 24,816 ईयर, जिसकी बिलो हम अभी वीकली क्लोजिंग है, बट अगर इसके अबव हमारी वीकली क्लोजिंग नेक्स्ट वीक में हो जाती है तो हमारा मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है 25,250 एंड नेक्स्ट जो है हमारा जो एटीएच ही आ रहा है वीकली चार्ट पे। एज वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो इसने कंप्लीट इसका वो दे दिया एंड इसने रीटेस्ट भी करने आ चुका है एंड ये रीटेस्ट भी हो चुका हमारा नियरली कौन से लेवल पे रीटेस्ट हुआ है 24,740 का जो लेवल है वो भी रिटेस्ट कर लिया मार्केट ने इस वीक में आके एंड उसके अब अब क्लोजिंग भी देती है जो कि बहुत अच्छी बात है बुल्स के लिए। तो जो मैंने आपको ये लेवल बताए आप इनको प्रीफर करो एंड आप इनके अकॉर्डिंग ट्रेड लो, इट विल बी वेरी बेटर फॉर यू एंड आपको काफ़ी अच्छी ट्रेड मिलेगी क्योंकि हमारा जो मार्केट है अभी फुल बुलिश व्यू में है। अभी मार्केट के लिए अगर ये लेवल जब तक होल्ड है हमारा 24,130 तब तक मार्केट बुल्स की ही पावर है, अभी तक बियर्स जो हैं उसके बिलो ही एक्टिव होंगे, अदरवाइज आपको सिर्फ डीप दिखेंगे जिसमें आप बाय कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं हमारी बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है क्या नहीं, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है एंड अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो ये काफी दिन से जो है सिर्फ और सिर्फ साइडवेज ट्रेड कर रहा है, नो अपसाइड नो डाउनसाइड, ओनली एंड ओनली साइडवेज। अगर आपने इसमें कोई मंथली, हाँ इसमें सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी है, अगर आपने ली भी होगी तो वो फुल डिक्के हो चुकी होगी क्योंकि मार्केट कहीं मूव दे नहीं रहा। कंप्लीट जो है इसने मंथ कंप्लीट डिके किया है, बट मैं आपको बता देती हूँ लास्ट टाइम जब इसने कंप्लीट ऐसे साइडवेज जाता है तब ये क्या करता है, एक ऐसा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा जिसके बाद ऑलमोस्ट ये 1000 एंड इवन 2000 प्लस पॉइंट्स के भी मूव आप इसमें कैप्चर कर सकते हो क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसे ही मूव करता है, वो काफी टाइम तक साइडवेज रहता है लाइक दिस। यहाँ पे देख सकते हो साइडवेज रहा, यहाँ पे देख सकते हो काफी दिन, यहाँ देख सकते हो काफी दिन तक साइडवेज रहा, किसी भी साइड इसने मूव नहीं दिया। सी हियर, सी दिस साइड एंड यहाँ भी आप देख सकते हो जब भी ये साइडवेज देखो कट ऑफ करता है तब ये बहुत ही अच्छा मूव डाउन मूव देता है। अभी भी ये अगेन वहीं पर है। अब आप सोच रहे हो कि मैंने क्या लिख रखा है क्या कुछ है, अभी मैं आपको समझा देती हूँ ये भी अच्छे से, डोंट वरी। मेजर गैन सपोर्ट प्लस प्रीवियस एटीएच ब्रेकआउट, तो ये कौन सा जोन है हमारा 54,490 टू 53,620, ये जो हमारा जोन है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है बैंक निफ्टी के बुल्स के लिए क्योंकि इसके बिलो ही अगर क्लोज हुआ बैंक निफ्टी तो ही जो है थोड़ा बहुत हमें बियर्स की पावर दिखेगी, अदरवाइज इसमें बुल्स अभी फुल एक्टिव है। एंड ये मैंने इसलिए बोला है प्रीवियस एटीएच ब्रेकआउट, आप देख सकते हो प्रीवियस एटीएच ब्रेकआउट के अबव ही ट्रेड कर रहा है एंड ये हमारा जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आया है एंड अगेन इसने इतना अच्छा जंप किया है यहाँ से, इसलिए मैंने आपको ये जोन मार्क किया। अगर आपको भी जो है पोजिशनल ट्रेड लेनी है बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी की, इट विल बी बेटर, वो बेटर भी है मंथली, तो आप ये जो जोन है इसको मार्क कर लो। एंड अगर आपको अपसाइड में ट्रेड लेनी है तो मैं अपसाइड के लिए भी बता देती हूँ। हमारा प्रीवियस जो हाई है एटीएच 56,100 उसको ही मार्क कर लो, अगर उसके अबव ही भी क्लोज हो गया ये किसी भी डेली चार्ट पर तो आपको जो है आने वाले दिनों में 57,170 एंड 58,070 के जो लेवल हैं वो देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के में। एंड इस बार जो है हमारे कैंडिडेट बिल्कुल साथ में आई है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की 23 एंड 26, तो आपको इसके भी हाई लो मार्क करने हैं, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया था ऐसे ही आपको इसके भी हाई लो मार्क करने हैं दोनों साइड एंड आपको ट्रेड जो है अच्छी मिल जाएगी, पोजिशनल ट्रेड आपको इजीली इसी से मिल जाएगी। उसके साथ अगर आप इसी के साथ ये जो लेवल दिए हैं मैंने गैन लेवल, इनको भी अगर आप फॉलो अप करोगे तो आपको क्या है बेटर ट्रेड मिलेगी एंड डबल कंफर्मेशन के साथ जो आपको है ट्रेड मिलेगी। एंड ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन देख रही होगी, आपको ये ट्रेंड लाइन मैंने क्यों लगा रखी है, तो आप देखो इस ट्रेंड लाइन के अबव जो है जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं हुआ था बैंक निफ्टी डाउन ही जा रहा था, जब इसके अबव क्लोज हो गया तो आप देखोगे कि इसके बिलो अभी आया ही नहीं, इस लेवल एंड इस ट्रेंड लाइन के बिलो तो अभी आया ही नहीं है, क्लोज ही नहीं हुआ है, तो अपसाइड है, जब तक ये इसका अपसाइड है
बुल्स ही एक्टिव हैं। आप जबरदस्ती ये मत सोचो कि मार्केट TTH पर चल रहा है तो आप शॉर्ट कर दो, नहीं। लेवल वाइज आपको जाना है, आपकी जो ट्रेड प्लान है उसको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेड प्लान करनी है, ऐसे ही नहीं आप क्या अपनी ट्रेड प्लान कर लोगे। अब मैं थोड़ा एस्ट्रो व्यू बता देती हूँ। एस्ट्रो का जो व्यू है नेक्स्ट मंडे के लिए, वो साइडवेज टू पॉजिटिव है। ओके अगर आपको मार्केट डाउन साइड में मिलता है तो इट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है एंड उसके बाद अगर आप उसमें बाय करते हो तो सिर्फ और सिर्फ लेवल को ही देख के आप बाय करना, जो कि मैं इंट्राडे में लेवल देती हूँ, सिर्फ उनको फॉलो अप करके आप बाय करना। ये नहीं है कि आपको अपसाइड दिखा एंड आपने सोचा कि एस्ट्रो इज पॉजिटिव सो यू कैन बाय। नहीं, ऐसे नहीं होता। एस्ट्रो वर्क इज नो, एस्ट्रो डिडंट वर्क लाइक दिस। ओके अभी भी कुछ लोगों को एस्ट्रो को समझ ही नहीं आती, वो बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ एस्ट्रो कैसे वर्क करती है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है एंड एस्ट्रो इज पॉजिटिव तो आपको सपोर्ट पर बाय करना है, दैट वर्क्स एस्ट्रो। अगर मार्केट जैसे गैप डाउन ओपन हुआ है एंड एस्ट्रो भी नेगेटिव है एंड अगर वो सपोर्ट नियर से अगर वो सस्टेन करके अपसाइड जा रहा है तो भी आपको एक कॉल बाय करनी है। बट आपको उसमें क्या करना है कि कॉल बाय करके आपको टाइम से उससे एग्जिट हो जाना है, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर फिर से अपसाइड से दिख सकता है। ठीक है, ऐसे ही वर्क करती है एस्ट्रो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो होप यू अंडरस्टैंड। बाकी मैंने आपको एक कंप्लीट जो है बता दिया है अच्छे से। गैन का जो है, गैन की जो ट्रेड है अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी एंड दे दूंगी आपको, पोस्ट के थ्रू मैं आपको अपडेट कर दूंगी। उसके लिए भी आप बने रहो एंड अपने जो नोटिफिकेशन है उनको ऑन रख लो ताकि मिस आउट ना हो आपकी कोई भी ट्रेड आने वाले। बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है अभी हमारे मार्केट के लिए, ऑल आई कैन से। ओके तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो सभी के सभी।